ओपनर भेजना है। अरहान स्पोर्ट्स, समीर अंसारी आपको कंटिन्यू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर अंसारी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं समीर अंसारी और पूरा सहयोग दे रहे। आवाज बिल्कुल कम है, ये मेरी आवाज है। इसका मोहम्मद हुसैन और नफीस, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे हैं शादाब अंसारी। हालांकि मोहम्मद हुसैन ने डिसअपॉइंट किया था पहले मुकाबले में, शून्य पर आउट हुए थे। इस दफा बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए, टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करना है। ओहो, खूबसूरत गेंद, क्वालिटी की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। नो बॉल का इशारा, पनिश किया वहां पर, देखना है। अजहर खान मौजूद थे, फ्री हिट। शादाब फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए, फ्री हिट। मजेस्टिक नफीस है स्ट्राइक पर, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल ठंड इतनी ज्यादा है कि बॉल को ग्रिप कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है शादाब अंसारी के लिए। थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं और वापसी करना अगर आपको सीखना तो शादाब से सीखना चाहिए। फिर से नो बॉल, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, रुक कर आई थी, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। ओहो, सवाल पूछा है, 2 रन, 1+2, 3 रन। देखिए असद शेख और पुराने पहले के जमाने के जो अंपायर थे डिक्की बर्ड, दोनों में कोई फर्क नहीं। 3 रनों का इशारा, स्कोर पहुंचा अरहान स्पोर्ट्स का 6 रन। क्या समा बांधा यहाँ पर तंजीम गोरेकर, जहीन गोरेकर, जुनेद मोमिन, गुलफाम मोमिन, अबू बकर। अब अंडर आर्म क्रिकेट को कौन कहेगा कि ये गली का क्रिकेट है। अब भिवंडी की एक अलग पहचान बनता जा रहा है, खास तौर पर यूपीएल सीजन 2 की दस्तक। अजहर खान का अच्छा थ्रो, अपने इरादे को बदला था वहां पर नफीस ने, केवल 1 रन। देखिए अरहान स्पोर्ट्स के लिए ये जरूरी है कि आज इस मुकाबले में टिक कर बल्लेबाजी करनी है मोहम्मद हुसैन को। अरहान स्पोर्ट्स के चॉइस प्लेयर थे शादाब अंसारी। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, फिर से अपनी बाहों को खोलते हुए असद शेख, 8 रन। देखना है खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल कैच समाप्त नहीं कर पाए। और आज की शाम मेरा बखूबी साथ दिया है तौसीफ सैयद ने। हालांकि मदर खान आज हमारे साथ नहीं, बहुत मिस किया है मैंने उन्हें। स्कोर है 9 रन। जी सरकार के कोच नवीद अंसारी यहाँ पर मौजूद हैं।
ओहो, ऐसी गेंदें बहुत ही खूबसूरती से करते हैं, बल्लेबाज को डबल माइंड करने में कामयाबी भी मिलती है वहां पर शादाब अंसारी को। टॉप एज, गेंद हवा में, नो मैंस लैंड, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, टप्पा खाती हुई वहां पर 1 रन। अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। जी सरकार के 12वें खिलाड़ी हमजा पूरी तरीके से ठंड की चपेट में आ चुके हैं। आज प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार हमारे बीच मौजूद थे, लेकिन उसी बीच एक शानदार शॉट, क्या सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे प्रिंस मूवीज पर, क्या कवर किया उन्होंने। एक ओवर की समाप्ति पर इस वक्त स्कोर है 16 रन। लेकिन आज मैं ये तो कह सकता हूं कि आज की शाम रही है पूरी तरीके से भोपाल एक्सप्रेस के बैट्समैन अबू बकर अंसारी के नाम। पहली पारी में 56 रनों में 9 छक्के लगाए और दूसरी पारी में 63 रनों में 7 सिक्सर लगाए उन्होंने। गेंदबाजी पर अब अज्जू शेख, 15 सालों से शानदार क्रिकेट खेलता आ रहा है ये खिलाड़ी। गेंद के आने का इंतजार, लपेट दिया उसको, सीमा रेखा पार गई है गेंद 4 रनों के लिए। स्कोर है 20। अब हम कह सकते हैं कि अरहान स्पोर्ट्स धीरे धीरे ड्राइविंग सीट पर बैठ रही है। नफीस सामना करेंगे अज्जू शेख का। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत। जिस तरीके से हम देखते हैं कि रिवर्स स्विंग कराया था गेंद को हवा में अज्जू शेख ने, डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज करते हुए हमारे स्कोरर तौसीफ शेख पहली 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए। दूसरा ओवर का खेल अपनी प्रगति पर। ओहो, तान दिया आसमान की तरफ, कैच छोड़ा है और नफीस का कैच छोड़ा है। ये कितना भारी पड़ेगा ये देखना है। बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा था कि एक जीवन दान मिला था अबू बकर को भी, और अबू बकर ने उसका कितना फायदा उठाया, कहीं नफीस भी टूट ना पड़े। लेकिन अज्जू शेख की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से अब तक गेंदबाजी की है। हालांकि एक बाउंड्री आई है उनकी ओवर में, ये उनकी रेंज की गेंद थी। लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, गेंद सीधी रही और उस पर प्रहार किया और रन कलेक्ट किए पूरे 6। स्कोर इस सिक्सर की मदद से है 27 रन। आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता हुआ है। अच्छी गेंद, नीची रही है गेंद और अज्जू शेख, देखिए आप कितने भी रन दें लेकिन आप एक्स्ट्रा गेंदें नहीं करते हैं तो ये अच्छे गेंदबाज की निशानी है। 5 गेंदें कर चुके हैं और 11 रन खर्च किए। अच्छी गेंद, मौका पूरा वहां पर। अब की बार कोई गलती नहीं हुई है अजहर खान के से।
पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे। आउट होने से पहले मोहम्मद हुसैन ने रन बनाए हैं 14। नए बैट्समैन, बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर। हालांकि इससे पहले रेहान को भी उन्होंने भेजा तो रेहान ने भी 36 रनों की पारी खेली थी। सलाह, हो हाई एंड हैंडसम, बिल्कुल क्या साउंड निकला था उनके बल्ले से। बॉलर के सर के ऊपर से खेला, देखना गेंद घूमी है वहां पर। बिल्कुल शिली को कुछ समझ में नहीं आया। 50 रन भी पूरे हुए यहां पर अरहान स्पोर्ट्स के। सलाह शेख फिर से तान दिया, लेकिन इस दफा गेंद कारपेट के सहारे गई। इस दफा कोई गलती नहीं हुई। सीरीज से केवल 1 रन, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए 51, 51। महंगा ओवर साबित रहा यहां पर सलाह का। 24 रन खर्च किए अपने ओवर में। हालांकि हम पहले ओवर में अगर शादाब की बात करें तो शादाब ने केवल 16 रन दिए। वहीं अज्जू शेख ने अपने ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन सलाह, गेंदबाजी पर फिर से फिरदौस को बुलाया गया है। मोहम्मद रिजवान तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए। पहली गेंद से ही गेंद को बाउंड्री की लाइन के पार पहुंचा है। 3 गेंदें खेली हैं और 14 रन बनाए। एक सिक्सर और 2 बाउंड्री के साथ अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 14 रन बनाकर नाबाद है। खासतौर पर उन्होंने आज सलाह की जमकर खबर ली है। अरहान स्पोर्ट्स को पता है कि उनके पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ओह रिजवान 20 पर पहुंच चुके हैं और उनकी टीम का टोटल स्कोर इस वक्त है 61, 61 रन। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले की भड़ास निकाल रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रन के लिए जाना चाहते थे, वहां पर नफीस मना किया। केवल वाइट का ही 1 रन मिलेगा। एक सेफ टोटल यहां पर अरहान स्पोर्ट्स ने खड़ा कर लिया है। ये भी बहुत ज्यादा बाहर। सिक्सटी 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि माचो भी एक गेंदबाज है, लेकिन माचो से लगातार दूसरे मैच में भी गेंदबाजी माचो का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ये भी ऑफ स्टंप के बाहर एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज फिरदौस। देखना है वहां पर रन के लिए निकलना चाहते थे और अपना विकेट गंवाया।
असद फ्री हिट है क्या? यस। रेहान, रिजवान ने आउट होने से पहले 20 रनों की पारी खेली थी। देखना है गैप में गेंद है, लंबी दूरी तय करनी होगी। दूसरे रन के लिए पलटे तेज कदमों के साथ दौड़कर 2 रन कंप्लीट। 70 रन बना लिए अरहान स्पोर्ट्स ने। बिल्कुल, अब अंडर आर्म के प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट को तौसीफ सैयद अब ये कोई नहीं कह सकता कि अब ये गली का क्रिकेट है। क्या शानदार ऑक्शन रहा, सब कुछ शानदार रहा यूपीएल सीजन 2 में, जिसका सारा क्रेडिट तंजीम गोरेकर, जहीन गोरेकर, गुलफाम मोमिन, अबू बकर और साथ ही साथ जुनैद मोमिन को जाता है। अंपायरिंग की तो मैं एक ही बात कहूंगा, यूपीएल असद शेख और मोनिश शेख के बगैर अधूरा है। गेंद हवा में फिर से नो मैन लैंड में टप्पा खाती हुई गेंद वन बाउंस में फील्ड किया है। बैलेंस खराब, पूरी इमारत ढह गई वहां पर नफीस की, आउट हो गए। स्कोर 73। यस, नए बैट्समैन आदिल। आज की शाम का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं जी सरकार बनाम अरहान स्पोर्ट्स। जी सरकार ने टॉस जीता था, पहले न्योता दिया था बल्लेबाजी करने का अरहान स्पोर्ट्स को। कहीं ना कहीं फैसला गलत साबित हुआ और स्कोर इस वक्त है 73। वहां पर गेंद कारपेट के सहारे गई, आदिल दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, क्या आउट होंगे? यस। ओवर समाप्ति का इशारा। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अरहान ने बनाए 74 रन, 75 बनाए और 76 रनों का लक्ष्य है। 76 बनाने जी सरकार को। अब यह देखना है क्या रन मशीन एक बार फिर से रन बनाएगी, और चेसिंग में रन मशीन का साथ कौन देगा। हालांकि श्री ने एक सिक्सर लगाया था, लेकिन 7 गेंदें डॉट करी थी।
तो आइए अब 76। तो उमर खान ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया और दूसरी गेंद को भी पहुंचा दिया है। पहले मुकाबले में कंसिस्टेंसी थी, जुनैद की गेंदबाजी में 3 रन दिए थे, एक सफलता ली थी, लेकिन पहली 2 गेंदों में दूसरे मुकाबले में 12 रन खर्च कर चुके हैं। पच्चीस टीमें यूपीएल की इस स्पर्धा में अपनी किस्मत आजमा रही। ओहो, कैच छोड़ दिया जुनैद मोमिन ने, बिल्कुल आसान सा मौका गंवा दिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी, अभी तक कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं की है। एक तरफ उमर खान है तो दूसरी तरफ रन मशीन है, एक तरफ शॉर्ट गन है, दूसरी तरफ शादाब अंसारी है। इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे समीर अंसारी लेग अंपायरिंग पर खड़े और असद शेख बिल्कुल पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पहले कदम को निकाल कर वहां पर शादाब इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था इस गेंद को। देखिए, अगर दोनों ही हार्ड हिटर बैट्समैन है तो उनके सामने भी एक ऐसा गेंदबाज है जो लगातार 15 सालों से एक अच्छा क्रिकेट खेलता आ रहा है, जुनैद मोमिन। ये अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन इसको सही नसीहत देने की कोशिश की और गेंद गई है 6 रनों के लिए। 76 रनों का टारगेट है और अगर इसी हिसाब से रन बनते रहे तो अरहान स्पोर्ट्स की कठिनाइयां बढ़ सकती है। रिवर्स खेल दिया है, 5 रन, फ्री हिट का इशारा। जी, सरकार में बहुत समय के बाद उमर खान की वापसी हुई है। हालांकि लोकल क्रिकेट वो मीम बॉयज के लिए खेल रहे हैं। एसकेएस ट्रॉफी जीती है मीम बॉयज। कैच छोड़ा, एक जीवन दान दिया है। क्या इस जीवन दान का फायदा उठा पाते हैं? शॉटगन
फुल टॉस गेंद बहुत ज्यादा बाहर। यस, वाइड का इशारा। अभी भी फ्रीड बरकरार है। अब ये कहना होगा कि ये महंगा ओवर घट रहा है अरहान स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर है 27। ये होता है कैच छोड़ने का नतीजा। 13 रन पर मौका बना था और 35 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद हुए। डबल 33। बिल्कुल, नवीद अंसारी अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि 76 रन बनाने थे। आज उमर खान तो छा गए पूरी तरीके से। 33। गेंदबाजी पर रिजवान। अभी तक शादाब ने 1 रन बनाया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात! पहला सिक्सर। अंडर आर्म क्रिकेट में लेफ्टी बैट्समैनों का ही डोमिनेशन रहा है अब तक। अगर हम बात करें हैदर सैयद, तंजीम गोरेकर, शादाब, अरबाज मोमिन, ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। अच्छा शॉट है। ओहो! देखिए जो साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा है वो शादाब अंसारी का है और उनके जो सहपाठी काफी खुश है अपने सेट की बल्लेबाजी देखकर। 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। हालांकि अच्छी सोच है वहां पर बैट्समैन शादाब की। पहली 3 गेंदों में 13 रन बनाए, जोखिम नहीं लेना चाहते। एक साइड से देख रहे हैं कि प्रहार किए जा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है उमर खान को। अपने आप को रोका है, फ्रीज किया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो क्रीज पर रहेंगे तो उनकी टीम के लिए जितनी देर वो क्रीज पर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया है। स्कोर 47। 14 रन खर्च किए दूसरे ओवर में अब तक रिजवान ने, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिजवान ने कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं की है। 25 टीमों का ये टूर्नामेंट। पिछले सीजन यूपीएल सीजन 1 की जब शुरुआत हुई थी तो 20 टीमें थी। ओहो! शानदार गेंदबाजी। स्विंग नहीं कराया था इस दफा, गेंद को सीधी सीधी रहने दिया था। शादाब अंसारी डबल माइंड हुए। नए बैट्समैन मुर्तुजा चौधरी। स्कोर है 47। 29 रन और चाहिए। 50-50 ये मुकाबला। लेकिन अब विकेट लेने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा यहां पर गेंदबाज रिजवान का। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे रिजवान, क्योंकि अभी अभी एक विकेट प्राप्त किया उन्होंने। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो थे वो आउट हुए हैं। एक और अच्छी गेंद वहां पर। ओवर समाप्ति का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47। इस ओवर में
14 रन खर्च किए और एक बड़ी विकेट हासिल किए वहां पर रिजवान ने। 12 गेंदे और जीतने के लिए 29 रन। बारह गेंदे और जीतने के लिए 29 रन चाहिए। देखिए अब यहां से दोनों टीमें कोशिश करेंगी। ये काफी निर्णायक ओवर लेकर आ रहे राशिद पठान। राशिद अच्छी गेंद, स्लाइस कर दिया है पॉइंट के ऊपर से। 6 रन। अब 23 रन चाहिए 11 गेंदों में। क्या मुस्कुराहट आई है नवीद के चेहरे पर। तीनों ही गेंदबाजों ने अपनी पहली गेंद पर सिक्सर खाया है। ये तो दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। फ्री हिट। अब नवीद की जो मुस्कुराहट है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है खिलखिला कर हंस उठेंगे। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। देखना वहां पर विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद गई। 1 रन मिला। असद शेख का क्या इशारा आता है? वाइड का इशारा। 1+1। अरहान स्पोर्ट्स की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि देखिए जुनैद मोमिन जब 35 रन देकर गए, किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि आज जुनैद मोमिन इतने महंगे साबित होंगे। हालांकि रिजवान ने केवल 14 रन दिए, तब तक 47 रन टीम के हो चुके थे। राशिद पठान की एक और गेंद, ये भी 57 रन। अभी भी फ्री हिट बरकरार। बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां पर, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से विकेटों की तरफ आई थी। दिशा दी है सिर्फ। 76 रनों का लक्ष्य है। स्लॉक करना चाहते थे। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत। पढ़ नहीं पाए थे वहां पर बैट्समैन उमर खान। राशिद पठान जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे, 15 रन देकर 3 विकेटें ली थी, और इस दफा कदमों का सही इस्तेमाल। 6 रन। 64। 64। 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं उमर खान। रिवर्स शॉट, गैप में गेंद। 4 रन। 46 पर पहुंच चुके हैं।
अभी तक नवीद की बकरी हैरानी थी। बड़ी बात है, तंजीम के अपनी टीम के लिए रात में 2 बजे तक यहाँ पर बैठे। गेंद के आने का इंतजार, खेल दिया उस शॉट को, 1 रन लिया और दूसरे रन के लिए पलटे और इसी के साथ जी सरकार ने अपना ये मुकाबला जीत लिया है। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने शानदार 54 रनों की पारी खेली। 76 रनों का लक्ष्य था जिसमें से 54 रन खुद बनाए और उस खिलाड़ी का नाम है शॉटगन उमर खान, मैन ऑफ द मैच। तीसरी 50 लगाई है इस टूर्नामेंट की और पहली अपने लिए। आइए अवेश, रविश और अबू बकर। आइए सबसे पहले मेडल पहनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अबू बकर से। क्या बात है, इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने आज के दिन 3 50 लगाए, 2 50 अबू बकर ने और